अब जो संजय रॉय की सास हैं वो क्या कह रही है? संजय रॉय की सास ने संजय पर बड़ा खुलासा किया है और वो ये कह रही है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं था, बेटी के साथ मारपीट किया करता था। पुलिस में उसकी शिकायत दर्ज भी कराई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। संजय अकेला सब नहीं कर सकता है, वो ये भी कह रही है, ये सब संजय अकेला नहीं कर सकता, इतना मैं उसे जानती हूं, लेकिन संजय अच्छा इंसान नहीं था तो उसकी संलिप्तता इसमें है, ये वो कह रही है। वो कह रही है हम तो चाहते हैं अगर ये सब कुछ किया उसने तो उसको फांसी हो। तो ये बात संजय रॉय की सास बोल रही है। अब बड़ी बात मैं आपसे पूछूंगी एक बार डॉक्टर गुप्ता के डॉक्टर देसाई, मैं आपसे पूछूंगी जिस तरह से वो बता रही हैं संजय रॉय के बारे में जो मुख्य आरोपी है। मैंने पहले भी कहा कि बार बार एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि सरकार, सिस्टम, प्रशासन जो भी बॉचअप हुआ, क्या एक संजय रॉय को बचाने के लिए हो रहा है? इसे कोई मानने को तैयार नहीं है। लोगों को लग रहा है कि इसके पीछे एक बड़ी स्टोरी है। लेकिन संजय रॉय जिस तरह का किरदार सास ने बताया, एक क्रिमिनल, वो पहले ही बता रही है वो मारपीट किया करता था। अगर आप गौर करें बहुत सारे ऐसे क्राइम सिनेरियोज में अमेरिका में, भारत में जो क्लोज फैमिली मेंबर थे वो सच बता देते। हाँ। एक व्यक्ति जैसे JFK में कहा गया था दैट ली हार्वे ऑस्वाल्ड वाज ओनली अ पेट्सी, there's a whole lot of large framework and cover up। तो मैं बार बार कहूंगा हम सबकी राय एक मुद्दे पे क्लियर है कि कवर अप बहुत बड़ा है और उसका नेक्सस भी बहुत गहरा है। तो इंडिविजुअल क्रिमिनल साइकोलॉजी से बात करेंगे, संजय रॉय की बात करेंगे, वो अपनी जगह, लेकिन सोशियो पॉलिटिकली एक सुप्रीम कोर्ट ने भी यही माना कि भाई एक नेशनल कैथारसिस तो होगा। जैसे डॉक्टर गुप्ता ने कहा, नेशनल कैथारसिस क्यों नहीं होगा? अगर इतनी बड़ी हैवानियत होगी और उसका कवर अप होगा। हैवानियत हो, ये वैज्ञानिक रूप से हम फिर भी मानेंगे, अच्छी बात नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल्स को ऐसा कर सकते हैं। इतना बड़ा कवर अप हो और पूरा सिस्टम कवर अप में संलिग्न हो, ये मुश्किल पैदा है। पूरा सिस्टम कवर अप में। मैं डॉक्टर देसाई आपसे आगे ये भी पूछूंगी क्योंकि एक पॉलीग्राफ टेस्ट भी होना है। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट से संतुष्ट नहीं लग रही है सीबीआई, एक साइकोलॉजिकल, एक पॉलीग्राफ टेस्ट भी होना है। और कल तो सीबीआई को अपनी स्टेटस रिपोर्ट देनी है अवधेश जी, कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में, कि उन्होंने अभी तक क्या क्या हासिल किया है इस जांच में। मैं आपसे बतौर एक राजनीतिक विश्लेषक ये पूछना चाहती हूँ आपसे और प्रेम जी से, और बतौर वरिष्ठ पत्रकार, क्या ये जो पूरा किरदार जो इस वक्त हमारे सामने आए, चाहे वो ASI हो, चाहे वो पुलिस कमिश्नर के रोल पर सवाल उठाना हो, ये पूरा एक जिस तरह से कवर अप करने की कोशिश की गई, क्या ये विश्वास करेगा कोई कि एक संजय रॉय को बचाने के लिए कवर अप हो रहा है? उन्होंने बोल दिया डॉक्टर देसाई ने कि ये मुमकिन नहीं लगता। बिल्कुल, बहुत अहम बात उन्होंने कही कि ये बड़े क्राइम का, संगठित अपराध के खिलाफ इस लड़की की शहादत, डॉक्टर बेटी की शहादत है ये, और ये शहादत इस संगठित अपराध के खिलाफ है, आइसोलेटेड क्राइम के खिलाफ नहीं है। ठीक, ये समझ लीजिए। जब संगठित अपराध के खिलाफ है, यहीं पर मैं डॉक्टरों पर भी सवाल उठाता हूं कि आपकी मांद में मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर की हत्या हो जाती है और इस संगठित अपराध में डॉक्टर्स भी शामिल है, उनके बगैर ये संगठित अपराध हो नहीं सकता। तो आरोप नहीं लगा सकते। नहीं, ये देखिए, आरोप नहीं लगा रहे। बोला ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, मुझे कंट्रोवर्शियल हो सकता है। डॉक्टर बोलने दीजिए, अगर बात नहीं आएगी तो नहीं आएगी। उस लड़की की तरफ से कोई बोल नहीं रहा है, वो संगठित अपराध, सब लड़की की तरफ से ही बोल रहे हैं। मुझे बोलने दीजिए, आप ये मत कहिए कि लड़की की तरफ से कोई नहीं बोल रहा है, सब लड़की की तरफ से ही बोल रहे हैं। मुझे बोलने दीजिए, मेरा नजरिया है कि लड़की की तरफ से नहीं बोल रहा है, उस संगठित अपराध की शिकार हुई है और उसमें वो डॉक्टर्स भी शामिल हैं जिनके प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट खड़ा है। या आज लड़की जो मारी गई है, इसको संगठित अपराध से कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, इसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा है। ये बड़ा सवाल मैं उठा रहा हूं, ये बड़ा सवाल है, जवाब देना चाहिए, पैनल पे डिस्कशन होना चाहिए। मैं इसमें एक चीज बोलना चाह रही हूँ, डॉक्टर के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा, ये कोई मान नहीं सकता है। डॉक्टर के लिए सब आवाज उठा रहे हैं। कोई नहीं, दूसरी चीज, लेकिन डॉक्टर की बात नहीं हो रही है, एग्जैक्टली, यहाँ समाज की बात हो रही है और पूरे कम्युनिटी की बात हो रही है, डॉक्टर कम्युनिटी की, जो फ्रेजाइल है, जो इस समय टूटी हुई है, जो दिन रात काम करते हैं, जिनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और जो उसके लिए प्रशासन, पुलिस सब उसके अगेंस्ट खड़े हुए हैं। सवाल आप और बेटी की शहादत से जोड़ करके आप अलग से आंदोलन करिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए करना हो। इस लड़की को न्याय मिलना अरे कुछ तो चिंगारी आएगी ना, जिसके खिलाफ वो कैसे आएंगे? खुद से लड़े तो बड़े आंदोलन के लिए कुछ चिंगारी चाहिए ना। मत से के। अरे हर जनता को जगाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, अभी भी नहीं जागे तो सोते रह जाओगे। आप जैसे लोग बुला देंगे, के खिलाफ बोलिए, हर महिला की
अपार्ट में उस बेटी की कुर्बानी हुई है। एक मिनट, ये सिर्फ डॉक्टर की बात नहीं है, ये हर महिला की बात है, हाँ। हर भारतीय महिला की बात है, चाहे माँ है, बहन है, बेटी है, सबकी सुरक्षा की बात है। हम चाहे ऑफिस में, कॉर्पोरेट में, मीडिया में, हर जगह असुरक्षित हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सबको जगा रहा है, देश के अंदर जो आंदोलन हो रहा है इससे ट्रांसफॉर्मेशन होगा। नहीं, आप जैसे लोग अगर नहीं चाहते हैं तो अलग बात है, बट मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि प्लीज सपोर्ट एवरीबॉडी टू सपोर्ट अवर। नहीं, उन्होंने जो सवाल उठाया, मैं उस नहीं, प्रेम कुमार जी से मैं सहमत हूं इस बात में। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स की सुरक्षा एक अलग मुद्दा है, इससे जरूर, और डॉक्टर गुप्ता भी वही बात कह रहे हैं कि इससे एक चिंगारी उठी है। संदीप घोष डॉक्टर है ना, सुनो, हाँ। संदीप घोष डॉक्टर है ना, उसके पूरा माफिया क्या वो अकेले कर रहा है? भाई सुनिए आप सुनिए, पूरी सपोर्ट थोड़ी कर रहे हैं, पूरी बात हो सकता है कुछ तो नहीं, डॉक्टर भैया पूरी बात, डॉक्टर इन्वॉल्व होंगे, उनको भी चिन्हित किया जाना चाहिए, उनको भी दंड मिलना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। बट लेकिन खाली दो चार डॉक्टरों के नाम पे पूरा सिस्टम थोड़ी, लेकिन इशू पर डिस्कस करना पड़ेगा। नहीं, कि वो ये कह रहे हैं कि एक संगठित क्राइम है, जो प्रेम कुमार जी ने कहा, उस पर से पर्दा हटना चाहिए। लेकिन संगठित क्राइम भी कब होगा? जब वहां की सरकार चाहेगी, जब वहां का प्रशासन चाहेगा, जब वहां की पुलिस चाहेगी, वो कह रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन, सरकार को नहीं पता होगा। वही तो कहा, सुनिए, नहीं पता होगा क्या? सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स बना दिया है। ठीक है, इस पूरे मामले का वो एक पहलू है कि महिला स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा कैसे हो। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने ये टास्क फोर्स नहीं बनाया कि ममता बनर्जी सरकार की भूमिका इसमें क्या रही है, जरा उसका भी एक बार उसका सीबीआई जांच कर रही है, सुनिए ना, अरे सुन लीजिए, सीबीआई से मांग रहे हैं तो इसके लिए टास्क फोर्स नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट के भी ध्यान में आना चाहिए था कि इतने डॉक्टरों के बीच वो लड़की, एक डॉक्टर है, वो काम कर रही है, उसके हॉस्पिटल में ये हो रहा है, और एक बाहर का आदमी रेगुलर आ रहा है, सबके डॉक्टर की नजर में है। डॉक्टर अपने को इस क्राइम से अलग नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल ये कहना कि डॉक्टर बिल्कुल अलग है, इसलिए। और संदीप घोष एक डॉक्टर है, उसके साथ डॉक्टर। और फिर एक बात और कहता हूं, जिन लोगों ने अभी रिपोर्ट दिया है ना, ये मत मानिए कि वो बिल्कुल गंगा जल है, वो सब भी कहीं आपकी बात से मैं एक और सवाल पे जा रही हूँ। डॉक्टर देसाई वो ये कह रहे हैं कि जो डॉक्टर्स वहां पर रहे, उन्हें बहुत से लोगों को तो ऐसी जानकारी होगी भी कि संजय रॉय जैसा एक ऐसा कैरेक्टर है जो अस्पताल में आता है, जिसकी संलिप्तता वहां के क्राइम में है। मैं 40-45 साल के अनुभव के बाद बड़ी गंभीरता से कहना चाह रहा हूं कि कुछ सेब खराब हैं, उसके कारण सब सेब को खराब मत कहिए। डॉक्टर्स की जो बड़ी कम्युनिटी है उसमें वो सही कर रही है। कुछ डॉक्टर शायद, जैसे दोनों साथी कह रहे होंगे शामिल, तो उनको भी जरूर लपेटा जाए। कुछ डॉक्टर्स के लिए सारी डॉक्टर्स कम्युनिटी के मूवमेंट को बदनाम ना करें, क्योंकि मैं कोई विरोधाभास नहीं देख रहा हूं। ये जो सारे 2-3 मुद्दे हैं, सब में सामंजस्य है। महिला की सुरक्षा, कार्य क्षेत्र में सुरक्षा, डॉक्टर्स की सुरक्षा, और आपने जो बात बोली है, नहीं एक मिनट देखिए, आते हैं सेवा के लिए, एक सेकंड, डॉक्टर आते हैं सेवा के लिए, और सारे जो है वो दवाइयों में डॉक्टर्स के खराब है। सर एक सेकंड बात कर रहे हैं सर, पैरेलल कन्वर्सेशन। मैं एक चीज कहूंगी एसीपी सर, बहुत से लोग ऐसे होते हैं पुलिस महकमे में भी, अगर अब कमिश्नर साहब पर सवाल उठ रहे हैं वहां के, तो जरूरी थोड़ा ही है कि सारा पुलिसकर्मी ऐसे ही होते हैं, लेकिन उन पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। पुलिस, अब ये एएसआई जिसको हम दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से एक इजी एक्सेस अस्पतालों में संजय रॉय को मिल रहा था, वो जा रहा था, आ रहा था, रात को 3:30 बजे अस्पताल में जाकर आप क्या कर रहे थे, किसी ने आपको रोका नहीं। ऑब्वियसली वहां पर बहुत से ऐसे होंगे जो जानते होंगे उसके बारे में। देखिए सुचरिता, ये इतना सेंसिटिव और डेलिकेट इश्यू है। डॉक्टर एलसी गुप्ता हैं, जिन्होंने मेरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत सारे डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम किया। सबसे सीरियस एलिगेशन अब मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो आपके चैनल पर चल चुका है। उसमें उनके डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने कहा है कि अनक्लेम्ड बॉडी होती है। डॉक्टर साहब मेरी बात को सपोर्ट करेंगे। अनक्लेम्ड जिसकी बॉडी का कोई लेनदार नहीं होता, उनके एलिगेशन ये है कि संदीप घोष ने उन डेड बॉडीज को डिस्पोज ऑफ किया, अंगदान किए। ये बहुत सीरियस एलिगेशन है, ये छोटा एलिगेशन नहीं है। डॉक्टर साहब आपको बताएंगे, बहुत सारी बॉडी ऐसी आती हैं जो डॉक्टर्स के ऊपर हेमोक्रम पर होती हैं, उसको बेच दे, सड़ा दे, पुलिस के साथ मिल जाए, भ्रष्टाचार करे, कुछ भी करे। तो ये एक बहुत सीरियस एलिगेशन जो उनके डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने लगाया है।